फिरोज साहब, ये जो आरोप लग रहा है वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ ये आरोप कि आज जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ हिजाब है और कुछ नहीं दूसरे फेज में। देखिए रूबिका साहिबा, मैं ये बात क्लियर कर दूं, हिजाब मेरे हिसाब से ये किसी एक कॉमन जो मुस्लिम बच्ची है या पूरा जो मुस्लिम मुआशरा है उसके हिसाब से हिजाब कोई इशू नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने जो इस सरकार को भटकाना चाहते हैं और पूरे समाज को भड़काना चाहते हैं, और जो 1947 में जैसे हिंदुस्तान बढ़ गया दो मुल्कों में, उस तरह से भी समाज को बांटना चाहते हैं। उन्होंने हिजाब को एक अजाब बना दिया है, और ख़ास तौर से वो लोग हैं जो इन बच्चियों को इंसाइट कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, इनको क्लास में जाने से कह रहे हैं या तो हिजाब या किताब, और बगैर हिजाब के किताब नहीं। ये कौन सी जहनियत है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। वारिस भाई, ये कौन सी जहनियत है? या तो हिजाब या फिर किताब, हिजाब नहीं तो किताब नहीं। देखिए रुकविका जी, आज इनके सबके कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी जब इन्होंने देखा कि किस तरह से कर्नाटका के अंदर एक मुस्लिम महिला टीचर जब जा रही थी स्कूल के अंदर तो उसको गेट पे रोका गया और वहां पर उसने अपना हिजाब भी उतारा, अपना बुरखा भी उतार के रख दिया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या यही फैसिलिटी आप हमारी हिंदू बहनों को भी देंगे? क्या उनके भी सर से टीका निकाल देंगे? क्या उनका भी बोलेंगे कि मंगलसूत्र पहन के मत जाओ? या कहेंगे आप लोग ये भी हमारे सरदार भाइयों को है हिम्मत बोलने की कि आप टर्बन निकाल दो? नहीं रुबिका जी, ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं कानून पढ़ के आइए। जहां तक सरदार भाइयों का ताल्लुक है, उनकी मगर मैं कह देना चाहता हूं, उनकी किरपान ये खामोश पार्ट्स ऑफ देयर रिलीजन है, और कानून में इसकी एक्सेप्टेंस है। और हिजाब जो है, हिजाब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आप लॉयर हैं, आप अपने को लॉयर कहते हैं, आप एक जिम्मेदार एमएलए हैं, आपको पता ही नहीं हिजाब क्या। हिजाब कपड़े का नहीं है, हिजाब कुरान में जो है, हिजाब कुरान में आंख का हिजाब है, हिजाब रूह का हिजाब है, हिजाब जो है किरदार का हिजाब है, ठीक है, उसको हिजाब कहते हैं। आपने कपड़े को पकड़ के एक ऐसा अजाब बना दिया हिजाब का कि जिससे बाहर मुस्लिम मुआशरा निकल नहीं रहा है। आपके पास जवाब नहीं है। रूबिका ने सवाल किया है, बजाय जवाब देने के आप मुंह मोड़ के बैठ गए। आप बताइए, क्या हिजाब इसेंशियल कोर वैल्यू, कोर प्रिंसिपल है इस्लाम का? इट इज नॉट। और बच्चियों को आप जैसे लोग आपको शर्म आनी चाहिए कि मुस्लिम बच्चियां जो पायलट बन सकती हैं, जो फौजी बन सकती हैं, जो जजेस बन सकती हैं, आप जैसे लोगों की वजह से क्लास में नहीं जा रहे। ओके फिरोज साहब, एक सेकंड। वारिस भाई, असेंशियल पार्ट है क्या ये रिलीजन का? इट इज नॉट। देखिए रूबिका जी, सबसे बात नंबर 1, मैं अगर बोल रहा हूं और अगर कोई बीच में इस तरह बोलेगा तो मुझे डिबेट करने का कोई शौक नहीं है। सेंसिटिव मैटर है। आपने ऐसे इंसान को बिठाया जिसको तमीज नहीं है। एक इंसान बात कर रहा है, बीच में बात कर रहा है, वो बीच में आके थोड़ा सा अपनी जबान संभाल कर बोलिए, ठीक है? जबान संभाल कर बोलिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो इस डिबेट को बेशक छोड़ दीजिए। अगर आपको डिबेट नहीं करनी, मत करिए, ठीक है? ये डिबेट करोड़ों लोग देख रहे हैं, और आप आप दोनों रुकिए, जेंटलमैन प्लीज। फिरोज साहब, आई इंसिस्ट प्लीज, आई इंसिस्ट। फिरोज भाई, हिंदुस्तान में आग लगाते हैं। एक सेकंड, आई इंसिस्ट। एक बार वारिस पठान अपनी बात पूरी रखेंगे। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो पहले अपनी बात पूरी रख लेना चाहते हैं तो उनको रख लेने दीजिए, और उसके बाद मैं काउंटर का मौका दूंगी। वारिस पठान साहब, सीधा सा एक सवाल, क्या ये इंटीग्रल पार्ट है इस्लाम का? आप वकील हैं पेशे से, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कोई रिलीजियस आउटफिट जो है वो नहीं चलेगा। नहीं, एसेंशियल पार्ट है इस्लामिक प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन का। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का हिस्सा है, ये हमारे संविधान का हिस्सा है। हमारा संविधान आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 29 इस बात की इजाजत देता है कि हम हमारा जो चॉइस ऑफ फ्रीडम है उसका पूरा पालन कर सकते हैं। हम तो संविधान के दायरे में रह के कर रहे हैं। और कल ही आपने देखा कि किस तरह से वकील जो है लड़कियों के, उन्होंने भी कोर्ट के सामने दलील रखी कि पहली मर्तबा तो हिजाब नहीं पहन रहे थे, ये तो बरसों से हिजाब पहनते आ रहे थे। सिर्फ सितंबर के महीने में एक वहां पे टीचर आई जिसको आपत्ति थी हिजाब से, उसने कहा हिजाब उतारो, उसके बाद से बवाल आ गया। और उसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने जीओ निकाल दिया। तो हर इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। इसी तरह मुसलमान महिलाओं को भी अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। मैं चाहती तो आज हिजाब में बैठकर बुलेटिन कर सकती थी, और कोई माई का लाल मुझे नहीं बोलता कि नहीं करेंगी। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, है ना? राइट, कोई मुझे मना नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, ये खूबसूरती की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन एक ड्रेस कोड होता है इंस्टीट्यूशन का।
मैं कह रही हूँ एक इंस्टीट्यूशन का ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को अडेयर करना आपको जरूरी है। और वारिस भाई एक लोकल मैटर, उसको क्यों हम पूरे देश में इस लिहाज से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमसे जो है बुर्का और हिजाब छीना जा रहा है, ये गलत बात है। अब रुकिए एक सेकंड वारिस भाई, और फिरोज भाई आप भी रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।